हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट 3/3 का हमने निकालना सीख लिया है। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ जो डिटर्मिनेंट की है कि हम डिटर्मिनेंट को पहचाने, देखते ही पहचान लें कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या आना चाहिए। तो उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ऐसी खास बातें हैं जो हमें समझ नहीं होंगी। तो चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 की तरफ। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए, किसी भी मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी जो वैल्यू होगी और उसके ट्रांसपोज की जो वैल्यू होगी वो सेम होंगे। इट मीन्स कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है कि उसका डिटर्मिनेंट निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो तो सोल्यूशन आपका सेम आना है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई करके देखते हैं कि हमने मैट्रिक्स ले लिया ए, कोई भी एक मैट्रिक्स हमने ले लिया ए। अब इसका हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, आप वो देखें कि ए डिटर्मिनेंट आपका आ जाएगा 103 212 432। तो ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है ए। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, वो होगा, पहले 1 से एक्सपेंड करें, हम एक्सपेंडिंग बाय रो 1 कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। 0 से एक्सपेंड करेंगे तो कुछ भी आएगा तो अंदर 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। उसके बाद 3 से एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 1 4 ज़ा 4। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 2 - 6 इज -4। ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाइड है। 6 - 4 इज 2, 2 3 ज़ा 6, सो 6 - 4 इज 2। तो ए डिटर्मिनेंट जो आया वो हमें पता है वो क्या आया, वो आया है 2। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे फॉर ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट। ठीक है ना। तो अब हम ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए ट्रांसपोज कैसे बनेगा, सबसे पहले इसी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर लो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से कर दिया आपने, ठीक है। सेकंड रो आपने सेकंड कॉलम बना दी, थर्ड रो आपने थर्ड कॉलम बना दिया। ठीक है, अब इसको हम अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, तो इसमें भी हम एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, प्लस सॉरी -2 से एक्सपेंड किया क्योंकि सेकंड वैल्यू माइनस की आती है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 2 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9। और उसके बाद 4 से एक्सपेंड किया तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 3, ठीक है, 0 2 ज़ा 0, 1 3 ज़ा 3। तो इसका सोल्यूशन आ गया -4। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 9 है और -9 इंटू 2 ये हो जाएगा प्लस का 18 क्योंकि ये माइनस का 2 था बाहर। और ये प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 18 - 16, तो ये भी 2 आ जाएगा। इट मीन्स इसका सोल्यूशन भी क्यों क्या आया, 2 आया। तो इट मीन्स कि ए डिटर्मिनेंट भी 2 आ रहा है, ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट भी 2 ही आ रहा है। तो इसके लिए हम इसको कह सकते हैं कि भाई ए डिटर्मिनेंट इक्वल होगा ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट के। दरअसल बात कुछ भी नहीं हो रही यहाँ पे, एक काम यहाँ पे हो रहा है कि इसी मैट्रिक्स को हमने एक्सपेंड कर दिया है बाय कॉलम 1। तो मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है कि आप एक्सपेंशन बाय रो 1 करें या एक्सपेंशन बाय कॉलम 1 करें, आपका सोल्यूशन हमेशा सेम आना चाहिए। तो जो हमने जब ट्रांसपोज कर दिया तो हमने इसको जब रो 1 से एक्सपेंड किया तो ये एक्चुअली ये जो रो थी वो इसका कॉलम था। तो इसी मैट्रिक्स को हम रो 1 से भी एक्सपेंड करें, इसी मैट्रिक्स को हम कॉलम से भी एक्सपेंड करें तो सोल्यूशन हमारा वैसे भी सेम आना था। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 1, कि किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए और उसके ट्रांसपोज के लिए दोनों के डिटर्मिनेंट की वैल्यूज हमेशा सेम होंगी। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब चलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ। सो प्रॉपर्टी नंबर 2 कुछ इस तरह है कि द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स ए की दो रोज को अगर चेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब कि फर्स्ट की जगह पे सेकंड या फर्स्ट की जगह पे थर्ड, कुछ भी इंटरचेंज किया जाए, वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, कि हम द साइन ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट विदाउट चेंजिंग, हम क्या करेंगे, चेंज साइन ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट। हमें क्या करना होगा, इसकी जब साइन चेंज करनी होगी विदाउट चेंजिंग अल्टरिंग इट्स वैल्यूज, हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, हम जस्ट उसकी साइन चेंज करेंगे। इसका मकसद क्या हुआ कि लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये ए, हमने इससे पहले यही मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला था जो कि आया था 2। इसका डिटर्मिनेंट क्या था, वो 2 था। अब क्या करने वाले हैं, हम इस मैट्रिक्स की रोज को चेंज करने वाले हैं। ठीक है ना, इस मैट्रिक्स की जब रोज को इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज का मतलब क्या हो जाएगा, एक नया सा मैट्रिक्स बन जाएगा। लेट सपोज ए प्राइम कोई नया मैट्रिक्स है।
और इसके अंदर डिटरमिनेंट हम बना लेते हैं इसका, तो ये क्या बन जाएगा 103। अब आप कहीं भी चेंजिंग कर लें, चाहे 1 में करें 432 212, आप ऐसे कर लें। मतलब कि हमने क्या कर दिया, हमने R2 को इंटरचेंज कर दिया R3 के साथ। आप कहीं भी करना चाहें, R1 के अंदर भी आप कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। R1 R3 R1 R2 भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी हो, ठीक है ना। तो आप इंटरचेंज करना चाह रहे हैं, आप इंटरचेंज करते को इस डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने 2 निकाला, और इसके डिटर्मिनेंट में फ़र्क क्या होगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स अलग होगा, ये मैट्रिक्स अलग होगा। अब जब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, तो प्रॉपर्टी बताती है इसका डिटर्मिनेंट आना चाहिए, ए प्राइम का डिटर्मिनेंट आना चाहिए -2। क्यों? क्योंकि हमने इसकी 2 रोज़ को इंटरचेंज किया है। ये हमें प्रॉपर्टी बताती है कि अगर हम सिंपली डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी रोज़ को चेंज कर लें, तो उसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, सेम आएगा, और जस्ट एक नेगेटिव साइन या उसकी साइन चेंज आएगी, प्लस होगी तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। करके देखते हैं। सो 1 से एक्सपेंड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2। जब 0 से एक्सपेंड किया तो अंदर कुछ भी चेंज हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। उसके बाद 3 से एक्सपेंड किया तो 4 1 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। तो सोल्यूशन क्या आ गया, 6 - 2 इज़ 4, और यहाँ पे आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 - 2 इज़ 4 - 6 इज़ -2, -2 इंटू 3 ये हो जाएगा -6। तो -6 माइन +4 तो ये हो जाएगा -2। देखें ये सेम आया, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आई है, जस्ट एक साइन चेंज हो गई, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया। तो किसी भी मैट्रिक्स की अगर आप रोज को इंटरचेंज करेंगे तो आपको डिटरमिनेंट क्या मिल जाना है, वो डिटरमिनेंट आपको मिलेगा सेम, बट एक अल्टर साइन के साथ। अगर पॉजिटिव थी तो नेगेटिव, नेगेटिव थी तो पॉजिटिव। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 थी हमारी। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। सो प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उसकी 2 रोज आइडेंटिकल हैं, एक मैट्रिक्स की जो 2 रोज है वो आइडेंटिकल है, तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 आएगा, ठीक है। तो किस तरह, लेट सपोज हम एक मैट्रिक्स खुद से ही सपोज कर लेते हैं कि लेट ए इक्वल्स टू, एक ऐसा मैट्रिक्स हम लेते हैं जिसकी 2 रोज आइडेंटिकल हो। तो ये 1 2 3, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट सपोज 1 2 3 सेम ही ले लेता हूँ, और यहाँ पे कुछ भी आप लेना चाहें 4 5 9, कुछ भी आप लेना चाहे आप ले सकते हैं। तो अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 रोज आइडेंटिकल है, R1 और R2 दोनों रोज, R1 और R2 रो 1 रो 2 दोनों आइडेंटिकल हैं। तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो आपका 0 आना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी आपको पहले ही बता देती है कि 4 5 9। तो जब इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि लेट्स सपोज एक्सपेंडिंग बाय रो 1, 1 2 9 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, 9 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15। अब 2 से एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 9 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 12, ठीक है। अब थर्ड से एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 5 ज़ा 5, 2 4 ज़ा 8। अब इसको सॉल्व करें, 18 - 15 इट्स सिंपली 3, और इंटू 1 3 हो जाएगा। 9 - 12 इज -3, -3 इंटू -2 इट्स +6, ठीक है। और ये प्लस का 3, 5 - 8 इज -3, -3 इंटू +3, तो ये हो जाएगा माइनस का 9। सो देखें 3 + 6 इज 9, -9 इज 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि किसी भी रो मैट्रिक्स की अगर 2 रोज आइडेंटिकल हैं, सेम है, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आने वाला है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। सो प्रॉपर्टी नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 बताती है कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर 0 देन इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। कि ये एक प्रॉपर्टी बताती है कि अगर कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, कि अगर उसके एक रो के अंदर, किसी भी एक रो के अंदर सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो इट मीन्स उसका डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। कि लेट सपोज हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये हमने ले लिया ए बी सी, कोई भी वैल्यूज हम ले सकते हैं, 0 0 0। हमने यहाँ पे ले लिया ई डी एफ। हमने जानबूझ के वैल्यूज ऐसी लिए कि कोई नंबर ना हो, ताकि ये प्रॉपर्टी डिफाइन हो सके। अब यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखें सिंपल सी बात है कि मैं यहाँ पे एक्सपेंशन कहीं से भी करूँ, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होने वाला है। लेट सपोज मैं एक्सपेंशन रो 1 से करता हूँ, ठीक है। एक्सपेंडिंग बाय R1, ठीक है।
तो ए डिटरमिनेंट क्या होगा, तो मैं अभी डिटरमिनेंट नहीं लिखा, डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहा हूँ। पहले ए से एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 0 टाइम्स एफ 0 टाइम्स डी, ये 0 हो गया। अब बी से एक्सपेंड होगा तो 0 टाइम्स एफ, सॉरी यहाँ पे क्या था, अच्छा यहाँ पे था ए से एक्सपेंड, सही 0 एफ, ये हो गया। अब इससे एक्सपेंड कर रहे हैं तो 0 टाइम्स एफ 0 टाइम्स ई, ये भी 0 हो गया। अब सी से एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 0 टाइम्स डी 0 टाइम्स ई, ये भी 0 हो गए। तो इट मीन्स ए टाइम्स 0 इज 0, इट्स 0, ये भी 0 हो गया। तो इट मीन्स का डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0। इस तरह भी हो सकता है। यहाँ हम जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी नहीं, सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी इंटरचेंजिंग वाली, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा, लेट सपोज ए डिटरमिनेंट आपका था, वो क्या था, ए बी सी 0 0 0 0 ई बी एफ, ठीक है, इस तरह। और अगर हम इसको क्या करें कि इसके रोज को हम इंटरचेंज करें एक नेगेटिव साइन लगा के, प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल कर लें, तो ये 0 0 हमने ऊपर ले लिया और ए बी सी हमने नीचे ले लिया, ई डी एफ हमने नीचे ले लिया, और हमने यहाँ पे बता दिया कि भाई R1 को हमने इंटरचेंज कर दिया है R2 के साथ, और बस उसके लिए हमने एक माइनस साइन लगा दी, प्रॉपर्टी को हमने इस्तेमाल किया। तो जब यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्सपेंशन सारी 0 से होनी है, तो यहाँ पे 0 आगे अंदर कुछ भी आए, फिर 0 से एक्सपेंड होगा अंदर कुछ भी आए, फिर 0 से एक्सपेंड होगा अंदर कुछ भी आए, तो सबका सोल्यूशन क्या आएगा, 0 ही आना है। तो इस तरह प्रॉपर्टी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो रो आपकी 0 हो एलिमेंट से, किसी भी एक एलिमेंट रो के सारे एलिमेंट 0 हो, फिर वो रो चाहे कहीं पे भी हो, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे कहीं पे भी हो, उसका डिटरमिनेंट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 थी हमारी। अब चलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। सो प्रॉपर्टी नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 बताती है कि इफ एवरी एलिमेंट इन अ रो ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर के, देन द ए गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द के, ए डिटरमिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द के। इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में ये है कि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर अगर सारे एलिमेंट्स एक रो के किसी एक खास नंबर से मल्टीप्लाइड हो, कि सारे नंबर उसके मल्टीपल हो, जैसे 5 10 15, ये सब 5 के मल्टीपल हैं, तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो सेम डिटरमिनेंट होगा, वो 5 से मल्टीपल होगा, और आप 1 2 3 को आप जस्ट बाहर निकाल लो, उसमें से 5 कॉमन ले लो, ठीक है, और जो उसका डिटरमिनेंट आएगा वो भी सेम होगा। करके देखते हैं कि लेट्स सपोज हम इस डिटरमिनेंट को भी सॉल्व करते हैं और इसको भी करते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, सिंपल 5, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हमने एक्सपेंड किया तो ये 3 माइनस 0 7 टाइम्स 0, 10 से एक्सपेंड किया तो क्या हो गया 2 माइनस 28, 2 1 ज़ा 2 7 4 ज़ा 28, और जब 15 से एक्सपेंड किया तो क्या आया 0 और 12, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन आ गया 5 3 ज़ा 15 माइनस यहाँ पे आएगा 26, माइनस 26 इंटू 10, ये प्लस का 260, और यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 10 12, 50 10 ज़ा 150, और ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 180, ठीक है। तो 180 जब इसमें से माइनस हुआ तो ये बच जाएगा आपके पास 0 4 16, मतलब कि 8 बचेगा, और ये 0 हो जाएगा 80, और ये भी प्लस का 15, तो ये कितना हो गया 95। इसका सोल्यूशन आया 95। अब इसको हम करके देखते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसका जो सोल्यूशन आएगा और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम सोल्यूशन आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 5, ये मल्टीपल है, इस डिटरमिनेंट को हम अंदर सॉल्व करते हैं ब्रैकेट के अंदर, 1 से एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा 3 1 ज़ा 3 7 1 ज़ा 0 7 0 से 0, 3 माइनस 0, फिर 2 से एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 7 4 ज़ा 28, ठीक है। और फिर करेंगे इसे 3 से एक्सपेंड, तो 3 से एक्सपेंड किया तो क्या हो गया 0 12, ठीक है। तो ये क्या हो गया अंदर 5 3, यहाँ पे आ जाना है 26, 26 इंटू 2, ये हो जाएगा 52 प्लस का, और 3 6 ज़ा 3 12 ज़ा 36। तो अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा सिंपल वर्ड्स में 5, और इसको पहले माइनस कर लेते हैं, तो 12 में से गए तो 6, और ये हो जाएगा 16 प्लस 3, तो ये हो गया 19, 5 19 ज़ा 95, सेम आ गया डिटरमिनेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर जो कॉमन लेते हैं, वो कॉमन का तरीका क्या होगा, वो हम रो में से कॉमन लेंगे या किसी कॉलम में से कॉमन लेंगे, ठीक है ना। हम एक रो में से कॉमन लेंगे। मैट्रिक्स में क्या होता था
कि लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 4 6 4 8 10 2 4 16, ये एक मैट्रिक्स है। अब आप देख सकते हैं कि सारे के सारे नंबर 2 के मल्टीपल हैं। जब इसमें से 2 कॉमन होता था तो क्या करते थे, हम लिखते थे 1 2 3 2 4 5 1 2 4, इस तरह कॉमन सब में से लेते थे। पर डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होगा। डिटरमिनेंट के अंदर क्या होगा, जब हम कॉमन लेंगे, लेट्स सपोज यही मैट्रिक्स ना होता, एक डिटरमिनेंट होता, तो क्या होता, तो इसके अंदर हम लिखते हैं 2 4 6 4 8 10 2 4 16। तो हम पहले अगर 2 कॉमन लेना चाहते हैं किसी भी रो में से, तो सिर्फ एक रो में से ही कॉमन जाएगा, ठीक है। हम चाहें तो तीनों रो में से भी इकट्ठा कॉमन ले सकते थे। तो ये हो जाता 1 2 3 2 4 5 1 2 8। तो हम तीनों में से भी कॉमन ले सकते थे, पर रो में से कॉमन होगा या कॉलम में से कॉमन होगा, ये भी आप कर सकते हैं कि इस कॉलम में से कॉमन ले लिया 2 तो आ गया, इसमें से लिया तो दूसरा 2 आ गया, इसमें से लिया दूसरा 2 आ गया, तो सोल्यूशन सेम आना था। तो रो या कॉलम में से हम कॉमन ले सकते हैं, किसी रो या कॉलम में से। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो कॉमन आता है स्केलर, वो सारे एलिमेंट्स में से कॉमन होता है, पूरे एलिमेंट्स के साथ। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 थी कि हम सिंपल कॉमन जो लेंगे, वो सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है कि वो किसी रो में से या किसी कॉलम में से कॉमन लेंगे। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। वो ये कहती है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो मैट्रिक्स ए बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द टू टर्म्स, देन ए डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द टू डिटरमिनेंट्स of the two matrices differing the elements rows, but the remaining rows are the same as those of a determinant। तो इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में क्या है कि लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है कि जिसके अंदर हमारे पास लेट सपोज ये लिखा हुआ है a प्लस बी, और यहाँ पे लिखा हुआ है c प्लस डी, और यहाँ पे लिखा हुआ है e प्लस एफ, और यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स है 2 3 4 5 6 7। तो ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। लेट सपोज डिटरमिनेंट में क्या होगा कि हम इसको दो डिटरमिनेंट्स की सम के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज अ सम ऑफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ द टू मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट में हम सम कर सकते हैं। वो किस तरह कि भाई ए बी सी फर्स्ट एलिमेंट, सॉरी ए सी ई, जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो, और बाकी एलिमेंट्स सेम रहेंगे 2 3 4 5 6 7 प्लस, और यहाँ पे हम क्या हो जाएगा जो बाकी सेकंड पार्ट बी डी एफ, और आगे के एलिमेंट्स सेम रहेंगे 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से हम किसी भी एक डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट्स के सम के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास है 6, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 7, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है लेट्स सपोज 8, 6 7 8 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ सम ऑफ, क्या सम हो जाएगा हमारे पास, लेट सपोज 3 प्लस 3, इसको हमने कर दिया 4, या 5 प्लस 2, उसको हमने कर दिया 6, या 7 प्लस 1, कुछ भी दो के सम में रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखें 6 को मैंने क्या किया है, तोड़ा है 3 प्लस 3, तो एक 3 मैंने यहाँ लिखा और एक 3 मैंने यहाँ लिखा। 7 को मैंने तोड़ा है 5 प्लस 2, तो मैंने 5 इधर लिखा 2 इधर लिखा। 8 को मैंने तोड़ा 7 इधर लिखा 1 और यहाँ पे लिख दिया। अब इसका जो सोल्यूशन है और इन दोनों के सोल्यूशन का जो रिजल्ट होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं इसको एक्सपेंड, तो क्या हो जाएगा 6 21 4 6 24, 7 से एक्सपेंड किया 14 माइनस 20, 8 से एक्सपेंड किया ये हो जाएगा 12 माइनस का 15, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया इस साइड का, तो ये सोल्यूशन आया 6 माइनस 3, ठीक है, 7 माइनस 6 8 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 18, ये हो जाएगा नेगेटिव का 7 6 42, 8 3 24, ठीक है। जब इसको हमने सम किया तो क्या हो गया 10 14 3 7 8 नेगेटिव 84। एक तो इसका सम आया, अब इन दोनों का जो डिटरमिनेंट होगा उसका सम भी सेम आएगा, तो हम इसको साथ में एक्सपेंड कर लेते हैं 3, तो अंदर की तो वैल्यू सेम आनी है सारी, हाँ अंदर वाली वैल्यू सेम आनी है 21 माइनस 24
और -5, 14 - 20। आप कर सकते हैं एक्सपेंड, देखें 5, 14 - 20, 7 से जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 12 - 18, सॉरी 15, देखिए 12 - 15 सेम आ गया। अब जब यहाँ पे करेंगे तो सेम चीज़ हो जाएगी, पहले 3 से एक्सपेंड किया, जब 3 से एक्सपेंड किया तो क्या हो जाएगा, अंदर तो यही आ रहा है 21 - 4, 24। अच्छा, जब यहाँ से हमने एक्सपेंड किया तो -2, फिर कितना आएगा 14 - 20, क्योंकि सेकेंड रो सेम है। और लास्ट हमने 1 से एक्सपेंड किया तो क्या हो गया, ये हो गया 12 - 15, 12 - 15, सही है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब इसको करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि 3 ये रहे, 3 ये रहे, टोटल कितने हो गए 6, 21 - 24, इस तरह भी कर सकते हो आप। 5 ये रहे, 2 ये रहे, 7, 14 - 20, 7, 12 - 15 ये रहे, 1 ये रहा, तो ये हो गया 8 इंटू 12 - 50। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये सेम ही तो आ गया। इस तरह भी आप कर सकते हो, या तो सेपरेटली इसको सॉल्व करो फिर निकालो। अब इसका सोल्यूशन आ गया तो यही होगा सारे का सारा सेम टू सेम, -84। समझ आई बात। तो किसी भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट में अगर स्प्लिट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि किसी भी एक रो के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल उसके जो एलिमेंट्स हैं उनका सम लिख देंगे। यहाँ फिर हम किसी भी कॉलम में भी ये काम कर सकते हैं, सही है ना, किसी भी रो में भी कर सकते हैं और किसी कॉलम में भी ये काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसको हम स्प्लिट करके दो अलग सम में लिख लें तो भी हो सकता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 थी कि एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट्स में कैसे स्प्लिट किया जाए, सही है। तो अब प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ चलेंगे। सो हम स्टार्ट करने वाली प्रॉपर्टी नंबर 7। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 कहती है कि इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ वन रो ऑफ अ मैट्रिक्स ए, किसी भी एक मैट्रिक्स की एक रो के अंदर जो एलिमेंट्स हैं आर के टाइम्स, वो मतलब कि के टाइम्स है, मतलब कि के से मल्टीप्लाइड है, के गुना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो, उसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम पोजीशन वाले। अगर वो फर्स्ट कॉलम में है तो उसका जो फर्स्ट कॉलम वाला कौन सा एलिमेंट है रो के अंदर, ठीक है, वो मैं भी समझाता हूँ आपको। देन द डिटरमिनेंट इज जीरो, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सही है। लेट्स सपोज हमारे पास ये है 1 2 3, आगे हमारे पास एलिमेंट आ जाते हैं 5 10 15 और 7 8 9, अब कुछ भी हो आगे। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये 1 2 3 है, यहाँ पे देखा जाए कि ये 5 से जब मल्टीप्लाइड है सारे, अगर इसमें से 5 जो भी नंबर है 5, अगर वो आप कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, देखें ये बन जाएगा सिंपल वर्ड्स में 5 1 2 3। आप, मैंने आपको समझाया था कॉमन जब भी लेंगे किसी भी रो में से लेंगे, तो सेकंड रो में से हमने 5 कॉमन लिया तो ये हो गया 1 2 3 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने इसमें से कॉमन लिया, अब दो रोज सेम हो गई। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 या 4 थी जो हमने समझी थी कि दो रोज जब आइडेंटिकल होती हैं तो डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। इट मीन्स का सोल्यूशन क्या आएगा, वो आएगा 5 इंटू जीरो, क्योंकि दो रोज आइडेंटिकल हैं तो इसका सोल्यूशन जीरो हो गया। कि अगर कोई भी एक रो के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो मल्टीपल है किसी भी सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग पोजीशन में, देखिए ये 5 कॉमन लेने के बाद 1 बचता है तो ऊपर भी 1 था, या नीचे भी 1 होता, यहाँ भी 1 2 3 था तब भी सेम बात होती। अगर 10 में से भी 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 बना। 15 में से 5 लिया तो ये सेम रो बन गई। जब सेम रोज बन गई तो दो रोज आइडेंटिकल होती हैं तो डिटरमिनेंट जीरो होता है, तो इसका सोल्यूशन भी जीरो आएगा। हमने प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया है, अब आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो। लेट्स वो इसी को कर लो, 1 टाइम्स 90 माइनस 15 एट ज़ा, तो ये हो जाएगा 80 120। -2 से जब एक्सपेंड किया 5 9 ज़ा 45, 7 15 ज़ा, तो 70 और 35 हो गया 105। और +3 से जब एक्सपेंड किया 40 70 माइनस का 70, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया, -30। यहाँ पे सोल्यूशन कितना आना है, 105 जो माइनस हुआ तो 60 और 260 ज़ा 120, ठीक है, यहाँ पे आ गया 120। और प्लस का 3, यहाँ से सोल्यूशन कितना आएगा, 70 माइनस ये आ गया 30 और माइनस का, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे माइनस का रिजल्ट आना था, माइनस माइनस प्लस हो जाती, तो ये माइनस का 30
प्लस का 120 माइनस का यहाँ पे आ गया 90, 330 से 90, तो 30 और 90 120 होते हैं माइनस के, प्लस का 120, जवाब क्या आ गया 0। सो यही बात। तो जब भी कभी भी एक ऐसी रो आ जाए जो से कोई एक रो है उसके एलिमेंट्स हैं, सेकंड रो में कुछ कॉमन निकालने के बाद रो सेम बन जाती है, जैसे यहाँ बनी, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0 होगा। डायरेक्ट आप बताएंगे, हमें इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, हम ये हमने सिर्फ प्रूफ किया है। ठीक है, अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 की तरफ। अभी लास्ट प्रॉपर्टी होने वाली है, इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ अ मैट्रिक्स ए, अगर कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसके अंदर हम किसी भी एक रो के अंदर एक कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दे, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं क्या, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो कोई भी मल्टीपल, लेट सपोज अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, 4 5 9 है, तो इन सबको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 1 जा 5, ये 10 हो गया, 15 हो गया। इन नंबर्स को मैंने इधर ऐड कर दिया, तो ये 5 बना था, 4 + 5 9 हो गया, ये कितना हो गया 10, 10 + 5 15 हो गया, 5 3 15, और ये 6 में ऐड किया तो 21 हो गया। सही है। इन दोनों का जो जवाब होगा, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द रो, देन द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज अनअल्टर्ड, ये वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, अल्टर नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इन दोनों डिटरमिनेंट्स की वैल्यूज भी सेम आने वाली हैं। तो हम इसको निकाल के देखते हैं। एक तो हम निकालेंगे वैल्यू सॉल्व करके, उसके बाद में इसको प्रॉपर्टीज को यूज करके मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करना है आपने। ठीक है ना, सबसे पहले इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 1 एक्सपेंड किया फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम, ये हो गया 5 - 54, -2 से एक्सपेंड किया 4, 6 8 ज़ा 48, ठीक है, फिर 3 से एक्सपेंड किया तो कितना हो गया 36, 5 8 ज़ा 40। एक तो ये तरीका हो जाएगा, आप इस तरह एक्सपेंड करके देखें पहले। ये हो जाएगा माइनस का 49, यहाँ पे आ जाना है 44, माइनस का, प्लस का 88 हो जाएगा क्योंकि -2 से मल्टीप्लाइड है, प्लस यहाँ से आएगा -4, -12 हो जाएगा क्योंकि बाद 3 मल्टीप्लाइड है, तो ये हो जाना है 61, 61 माइनस का प्लस 88, तो ये हो जाएगा कितना 27 प्लस का, तो इसका सोल्यूशन आया 27। एक तो इसका आ गया। अब इसका निकाल के देखें, जब हमने एक्सपेंड किया फर्स्ट रो से तो क्या हो गया 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया 15, 21 9 ज़ा, तो 21 9 ज़ा कितना होता है 180, 184, 189। उसके बाद -2 से एक्सपेंड किया, 9 1 ज़ा 9, 21 8 ज़ा, तो ये हो जाएगा 168। ठीक है, और जब 3 से एक्सपेंड किया तो कितना हो जाएगा 9 1 ज़ा 9 9 ज़ा 81, 15 8 ज़ा 120। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा ऑलमोस्ट कहीं 4 और 7, 174 -2, और ये मल्टीप्लाइड है 168 से, तो ये 159 बनेगा, और +3, यहाँ पे सोल्यूशन आ जाएगा आपका 39, और माइनस का, तो सोल्यूशन कितना आ गया 174 -2 9 ज़ा 18, 1 ऊपर 10 3। ठीक है, यहाँ तक हो गया, और ये 3 9 ज़ा 27, और 3 3 ज़ा 9, और ये 11 हो गया 117। अच्छा, ये प्लस का आना था क्योंकि 2 माइनस माइनस प्लस हो जाती। इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, 1 2 ऊपर, और सॉरी 1 11 ऊपर, तो ये 2 2 और 7 9, 1 1, और ये हो गया 2, और ये प्लस था 308, तो 8 में से 1 गया तो 7, 10 में से 9 गए तो 1, और आपका 2 में से 2 गया तो 0, तो 17 27 आया, इधर तो 17 आ रहा है, दोबारा से करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे देखें 2 9 ज़ा 8, 1 ऊपर, 2 5 ज़ा 10, 10 और 1 आपका 11 हो गया, 1 कैरी हुआ, तो 318 आना था, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। ठीक है, तो ये तो तरीका हो गया, आपने सॉल्व करके देखा है कि दोनों का सोल्यूशन सेम आएगा। अब मैं आपको प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके दिखाता हूँ कि आपको इतनी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, आप जस्ट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये सोचें कि क्या कुछ कहीं पे कॉमन निकल सकता है। ठीक है,
अगर कहीं पे कुछ कॉमन निकले तो उसको ज़रूर सोचा करें। अब सबसे पहले हमने इसको ही उठाना है, ठीक है, राइट साइड को। तो ये हो गया 1 2 3 9 5 9 15 21 8 9 1। सबसे पहले आपने दिमाग क्या लड़ाना है, आपने ये सोचना है क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसका अगर 5 1 ज़ा 5 इसमें मल्टीपल ऐड हुआ पड़ा है तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर 1 2 3। 9 जो है उसको हम लिख सकते हैं 4 + 5। 15 को लिख सकते हैं हम सिंपल वर्ड्स में 5 + 10। इसका जो मल्टीपल होगा, जो सेकंड टर्म होगा मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे सेकंड टर्म मल्टीपल मतलब कि 15 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 था, ठीक है ना। तो 15 था तो 15 + 6 होगा तो 21, और ये कितना हो गया 8 9 1। सही है, ये तो हमने कॉमन कर लिया प्लस करके। अब देखें आगे क्या होगा, इसके बाद ये स्टेप होगा कि सिंपल वर्ड्स में हम उसको लिखेंगे 1 2 3 4 अलग कर दिया हमने, 5 6 8 9 1 प्लस हमने प्रॉपर्टी जो इससे पहले की थी प्रॉपर्टी नंबर 7, यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 6 थी, वो 6 प्रॉपर्टी वो यूज कर रहे हैं कि जो रोज की जो सम होते हैं हम इनको दो डिटरमिनेंट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 5 10 15 और कितना हो जाएगा 8 9 1। सही है। अब देखिए इसका जो सोल्यूशन होगा वो तो सेम ये होना चाहिए जो ये है, ठीक है। इट मीन इसको 0 होना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6